कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आइन बनाने वालों में से है। आइन को बचाने में जब आइन को खतरात लाक हो जाएं, आइन तोड़ने की बातें हो रही हों, आइन पर अमल दरामद ना करने की बातें हो रही हों या ऐसी प्लानिंग हो रही हो, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे खड़ी होगी। लेकिन अब जो पीडीएम की जमातों ने ये फैसला किया है, हुकूमत ने फैसला किया है कि 3 रुकनी बेंच का हमने इसका बाइकॉट करना है, इस फैसले को हमें कबूल ही नहीं करना, तो आप नहीं समझते कि ये आइन के साथ ज्यादती है? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी आइन के साथ थी, है और रहेगी, और आप हमें सफ़े अव्वल पे ही पाएंगे। सवाल है आइन का चैलेंज क्या है, आइन को क्या चैलेंज हुआ है। इस वक्त जो कुछ अदालत का माहौल सुप्रीम कोर्ट का बना हुआ है, आपके इल्म में है कि बिलावल साहब ने असेंबली के अंदर तकरीर में अपने जज्बात का भी इजहार किया, हाँ जी, माजी में होने वाली ज़्यादतियों का भी इजहार किया, लेकिन ये भी कहा कि हमें बर्दाश्त करके सियासी तौर पे डायलॉग करके आगे बढ़ने की जरूरत है और हमें आइन को अपहोल्ड करने की जरूरत है। अब इस वक्त जो इशू आया है कि अदालत का फैसला, मैंने नहीं सुना उन्होंने क्या कहा, मैं टेलीविजन पे नहीं हूँ इस वक्त, मैं एक जगह बैठा हूँ जहाँ पे अफ्तारी के बाद मैं नहीं सुन सका, लेकिन सवाल ये है कि इस अदालत का फैसला हमें मंजूर नहीं होगा। अगर ये कहा गया है तो ये तहफ़्फ़ुज़ात है इस अदालत पे क्यों मंजूर नहीं होगा? हाँ। इसलिए कि 9 रुकनी एक बेंच बनता है, 9 के बाद वो 7 रहता है, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3। सारी जमातें मुतालबा कर रही हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, वहां पे कि हमें पार्टी बनाएं, हमें प्रोसीड कराएं, हम हमारी बात भी सुने। सिर्फ एक जमात की अपील के ऊपर आप अगर इलेक्शन कमीशन को सुन के फैसला करना चाहेंगे, और आपको सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बात वो कला की बॉडीज भी कह रही है, ये बात मीडिया के लोग भी कह रहे हैं, और फिर अब तो ये बात आपके बेंच के मेंबर्स कह रहे हैं, मेंबरान यानी बार काउंसिल भी कह रहे हैं और जजेस भी कह रहे हैं कि इस पे फुल कोर्ट बना लीजिए। या इस पे जो ऑब्जर्वेशन उठी है कि ये पहले 3-4 के फैसले वाला जो ऑब्जर्वेशन आई है, उसके बाद जो जस्टिस काजी फाइज ईसा वाली आई है, और उसके बाद जस्टिस मंदोखेल वाली, इन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए समझते मामला बड़ा सिंपल था, मामला बड़ा सादा था, 90 रोज में इंतखाबात करवाने वाला, आपकी पार्टी के अपने सीनियर लोग, सीनियर माहिर कानून, एतजाज एहसन जैसे पाए के लोग, खोसा साहब, लतीफ खोसा साहब जैसे लोग, उनका यही मानना है कि इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि 90 रोज से एक दिन भी ऊपर इलेक्शंस चले जाएं। वो लोग तो कहते हैं कि 90 रोज के बाद ये मोहसिन नकवी की जो निगरान हुकूमत है, इनका एक दिन भी रहने का जवाज नहीं बनता, तो मामले को उन बकौल उनके जानबूझ के पेचीदा बनाया जा रहा है, इलेक्शंस के डर से, हार के खौफ से। देखिए, वो क्या अपनी जमात को कह रहे हैं, बुनियादी तौर पे अगर किसी का मुस्लिम लीग से इख्तलाफ है और वो इख्तलाफ को इस तरह निपटाना चाहता है तो और बात है। चौधरी एतजाज साहब मेरे सीनियर हैं, मुझे बहुत एहतराम है उनका, लेकिन चौधरी एतजाज साहब हों या लतीफ खोसा साहब हों, वो आइन के माहिरीन हैं, वो कानून के बहुत बड़े माहिरीन हैं, लेकिन वो अदालतों में रोज पेश होते हैं, कभी उनकी राय मान ली जाती है, कभी उनकी राय से अदालत इख्तलाफ करती है, वो नहीं मानती। तो ये नहीं होता कि किसी की राय हतमी हो गई है। दूसरी गुजारिश यह है कि हमारी जमात ने क्या कहा है, हमने कब कहा, किसने कहा कि नकवी की जो कोर्ट है, नकवी की जो गवर्नमेंट है, ये 3 महीने से आगे नहीं जा सकती। आपको याद होगा कि 2007 में जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी और 2007 का इलेक्शन शुरू हुआ था, तो वहां पे दुरानी साहब थे, खैबर पख्तूनख्वा में, उस वक्त सूबा सरात था, उनकी गवर्नमेंट उन्होंने को 1.5 महीना पहले डिसॉल्व की थी। उसके बाद इलेक्शन की डेट आ गई, बीबी शहीद हो गई इलेक्शन के नजदीक आके 27 दिसंबर को, और फिर महीना 1.5 महीना इलेक्शन लेट हो गया। That was very unusual ना, वो तो बड़ी एक unusual situation थी ना। नहीं देखिए, अनयूजुअल को छोड़ दें, नहीं एक मिनट ठहर जाए, अब मुझे बात करने दें। अनयूजुअल या यूजुअल बात की बात है ना, आइन के अंदर रहने की बात है। हाँ। इसी आइन के अंदर रहते हुए आज भी अनयूजुअल सूरत हाल हो सकती है ना, उनके ख्याल में नहीं होगी, ये और बात है। अब जरा गौर कीजिए, कायम मकाम हुकूमतें क्या होती है? कायम मकाम हुकूमत इटसेल्फ नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं होता। कायम मकाम हुकूमत होती है
कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करती है या दरमियानी मुद्दत में असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो उसके इलेक्शन कराने तक, नई गवर्नमेंट के इंस्टॉल होने तक वो केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी। कहां लिखा है आइन में कि वो 90 दिन रहेगी? हाँ, आइन पाबंद करता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब होना है। हाँ। अब यहाँ पे एक और सूरत हाल आई है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब एक आईनी तकाजा है। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन इस छोटी सी गुजारिश कर लूं कि उसी आइन के उसी क्लासेस के साथ साथ ये भी तकाजा है कि फेयर एंड फ्री हो, आजादाना हो। उसी के साथ ये भी है, पाकिस्तान के इसी आइन में लिखा है कि इसके हर बच्चे को तालीम देना, इसके हर शहरी को इलाज की सहूलत देना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत निभा पा रही है? यही अदालतें, यही आइन कहता है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन होने चाहिए, नहीं हो रहे। क्या क़यामत आ गई? क्या उस पे सब लोग आगे इकट्ठे हो गए? तो ये एक काम गलत हो तो इसकी आड़ में उसको उसकी आड़ में छुप जाया जाए। मुझे अपने आर्गुमेंट मुकम्मल कर दे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो, मैं आपके सामने एक आर्गुमेंट ये रख रहा हूं, और आप लोगों का भी एक मसला बन गया है। जिस तरह हमारा सियासियों का है ना कि हम भी वन साइडेड हो गए, अदालत भी वन साइडेड हो गई है, बाकी इदारे भी आप भी वन साइडेड हो गए। सर आपको लगता है, सर आपकी राय हो सकती है ना, आपकी राय हो सकती है ना। ये सुनिए मेरी राय है ना, आप मेरी राय से इख्तिलाफ करें, आप मेरी राय से इख्तिलाफ करने के मैं कौन जजमेंट दे रहा हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा मसला यह है कि मैं जब मीडिया को रोज कह रहा हूँ मेरी राय अब सुनने को तैयार नहीं है। और वो राय क्या है? वो राय यह है कि इलेक्शन के इल्तवा की बात हो रही है, इलेक्शन से इन्हिराफ की बात नहीं हो रही। इल्तवा क्यों? 90 दिन के अंदर इंतखाब होना है। क्या मर्दमशुमारी का फैसला हमारी हुकूमत ने किया या इमरान खान ने किया? क्या इस वक्त मर्दमशुमारी हो रही है कि नहीं? क्या पूरे मुल्क में लाखों टीमें फौज और पुलिस की निगरानी में मर्दमशुमारी कर रही है कि नहीं? क्या फौज के पास इस वक्त लाखों की तादाद में वो एक्स्ट्रा सिपाही मौजूद हैं जो आपको हर पोलिंग स्टेशन पर डिप्लॉय करने हैं? और अगर फौज ने कहा इलेक्शन कमीशन को कि जी आप अगर पोलिंग स्टेशन पर डिप्लॉय करना चाहेंगे तो हमारे पास फोर्स नहीं है, हाँ, अगर रैपिड रिस्पांस के तौर पर रखना चाहे तो हम हाजिर हैं। इस वक्त पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए जो शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल टोटल नहीं, शॉर्टफॉल, वो कोई 3.25 लाख लोग हैं जो पुलिस और महकमा तालीम के लोग चाहिए इलेक्शन कराने के लिए। वो सारे ड्यूटीज पे है इस वक्त मर्दमशुमारी की। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन इनके अलावा मर्दमशुमारी कैसे कराएगा? या तो ये कहे, आप कहे, अदालत कहे कि मर्दमशुमारी बंद कर दो, खत्म करो ये काम और आ जाओ इलेक्शन में। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाइए। अब अगर ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त इलेक्शन का इनेकाद इसलिए मुमकिन नहीं है और 30 अप्रैल को ये मर्दमशुमारी खत्म हो जाएगी, फौज भी अवेलेबल होगी और टीचर्स भी अवेलेबल होंगे और पुलिस भी अवेलेबल होगी, ठीक है, और अगले बजट में जून के अंदर पैसे भी रख लिए जाएंगे। और आखिरी गुजारिश ये है कि नई हल्का बंदियां, नई मर्दमशुमारी, नई हल्का बंदियां और एक वक्त में इलेक्शन का इनेकाद। आप मुझे एक बात बता दें, इसमें क्या तबाही है? आप बताइए, इलेक्शन से आपने क्या, अब आपकी मतलब यह है कि लोगों की राय से हुकूमतें बने ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, यही एक नुक्ता नजर है ना? जाहिर है यही चाहते हैं ना जी कि इलेक्शन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, एक आईनी तकाजा है। आप फरमाइए, अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाते हैं 2 सूबों में, फर्ज करें एक मफरूजा है, तो उसकी 2 सूरतें बने, या इमरान खान जीत जाएंगे या हम जीत जाएंगे। जाहिर है इमरान खान साहब जीत जाएंगे तो क्या वो मरकज के साथ दोबारा लड़ाई नहीं शुरू कर देंगे? क्या ये स्टेबिलिटी हो जाएगी? हम जीत जाएंगे तो खान साहब मान लेंगे, क्या स्टेबिलिटी हो जाएगी? ये जो सारे का सारा एक शोर है, इस शोर को एक तरफ रख के थोड़ा सा अपने ओपन माइंडेड होकर सोचिए तो फिर क्यों ना एक दिन इलेक्शन हो जाए, ठीक है, नई हल्का बंदी और नई मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, पैसे भी थोड़े, एक मिनट आखिरी बात, एक जुमला रह गया खत्म हो जाए, एक मिनट जरा मेरी बात सुन ले। एक वक्त में इलेक्शन हो जाए, खर्च भी थोड़ा हो, सूबों के तहफुजात भी एड्रेस हो जाए और एक वक्त में फैसला हो जाए कि अगले 2-4 साल के लिए कोई गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंटें बननी है वो स्टेबिलिटी के साथ चले, लड़ाई खत्म हो। क्या ये दुरुस्त नहीं है?